आज फिर ऑफिस में देर हो गई? आशिमा ने रोहन से पूछा। हाँ, रोहन सिर्फ इतना बोला। फिर आशिमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने चल दी और रोहन हाथ मुंह धोकर टीवी के सामने बैठ गया। इतनी संक्षिप्त बातचीत देखकर कौन कह सकता था कि इनकी शादी को सिर्फ 2 साल ही बीते थे। दोनों का दिन का सारा समय ऑफिस के काम में बीतता था और जब घर लौट कर आते थे तो भी दोनों अपने अपने लैपटॉप पर ही व्यस्त रहते थे। शुरू में एक दूसरे के दफ्तर के कामकाज और काम के तरीके पर दोनों में कुछ देर बातचीत हो जाया करती थी, पर अब तो ये भी नहीं होता था। एक दिन ऑफिस में आशिमा अपने काम में व्यस्त थी कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर पुरानी सहेली रिया का नाम देखा तो लपक कर फोन उठाया। और भाई, हाउ इज लाइफ? रिया पूरे एक्साइटमेंट से बात कर रही थी। कूल। आशिमा को शायद संक्षिप्त बात करने की आदत हो गई थी। कूल या फिर हॉट? रिया ने मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ा। अरे क्या हॉट यार, अपनी अपनी नौकरी में दोनों व्यस्त रहते हैं। आजकल तो फिल्म देखने भी नहीं जाते। आशिमा, तेरी आवाज में वो बात नहीं। यार, कोई बात हुई है क्या रोहन के साथ? रिया पुरानी सहेली थी। आशिमा की सुस्ती को फौरन भाप गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आशिमा बोली। तो ठीक है, मैं इस वीकेंड का प्रोग्राम बना रही हूँ। उस दिन सुबह 10 बजे मिलते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। आशिमा ने देर रात जब रोहन घर लौटा तो उसे रिया से मुलाकात का प्रोग्राम बताया और बोली, तुम भी चलो ना, सैटरडे को तो छुट्टी है ना तुम्हारी? काफी दिनों से हम कहीं साथ भी नहीं गए हैं। नहीं आशिमा, इस सैटरडे को शायद ऑफिस जाना पड़ेगा। आशिमा रोहन से बोली, तो फिर मैं रिया से मिलने का प्रोग्राम संडे का रख लेती हूँ। एक दिन तो मिलेगा छुट्टी का, उस दिन मैं जी भर कर सोऊंगा। तुम अपना प्रोग्राम मेरी वजह से मत खराब करो। वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें मिलाओ ना। कहकर रोहन अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। उसका रोज का यही नियम था, खाना खाते खाते डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप पर कुछ काम निपटाना और फिर टीवी में खो जाना। 11:30 बजे तक आशिमा साथ बैठी टीवी पर कुछ न कुछ देखती रही। फिर वो गुड नाइट कहकर सोने चली गई। गुड नाइट, तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। मैं ये प्रोग्राम देख कर आऊंगा। बिस्तर पर अकेली लेटी आशिमा अपनी शादीशुदा जिंदगी को रिवाइंड करने लगी। दोनों परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की हेल्प से रिश्ता तय किया था। पूरी तरह अजनबी होते हुए भी 2-3 मुलाकातों में ही आशिमा और रोहन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों की जोड़ी देखने में जितनी सुंदर लगती थी, उतने ही दोनों के स्वभाव में भी एक रसता थी। कोर्टशिप पीरियड को दोनों ने जी भर कर एंजॉय किया था। फिल्में देखना, मॉल में शॉपिंग, सैर सपाटा और बचपन से लेकर आज तक की ढेर सारी बातें। कितने अच्छे दिन थे वो। अब लगता था जैसे सारी बातें तभी खत्म कर दी थी दोनों ने। शादी के बाद कुछ महीनों तक दोनों ऑफिस से टाइम पर घर आ जाते। कभी दोस्तों के यहाँ घूम आते तो कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर सैर को निकल जाते। और तो और सब्जी या ग्रोसरी खरीदना भी एक एडवेंचर सा लगता था। धीरे धीरे यही काम जिम्मेदारी लगने लगे और फिर मंदी की मार में अपनी जेब बचाए रखना एक कठिन लक्ष्य बन गया। काम और सिर्फ काम।
केवल ऑफिस का काम ही जीवन बनकर रह गया। हर रात थक कर ऐसे बिस्तर पर पड़ते थे कि कब सुबह हुई पता ही नहीं चलता था। बस समय की सुइयों ने भाग भाग कर शादी के 2 साल पूरे कर डाले थे। अब तो महानगर की जिंदगी की भागदौड़, परेशानियां और स्ट्रेस से निपटना ही सुबह से रात तक का टारगेट होता था। शनिवार की शाम रिया के साथ बिताकर आशिमा एक बार फिर फ्रेश हो गई थी। हंसी मजाक और टांग खिंचाई से पुराने दिन ताजा हो गए थे। रात उसने डिनर में रोहन की पसंदीदा डिश बनाई। उसे चहकता देखकर रोहन भी खुश था और काफी समय बाद आज रात दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें। इससे आशिमा को लगा कि जीवन में खुशहाली लाते रहने के लिए दोस्तों से मिलना जुलना कितना जरूरी है। उसने इस बात पर गौर किया और ठाना ही था कि अब वो पुराने दोस्तों से एक बार फिर तार जोड़ेगी कि एक दिन अचानक उसकी फेसबुक पर अपने कॉलेज के दोस्त मंजीत से मुलाकात हो गई। फिर फेसबुक पर दोनों ने चैटिंग की और मिलने का प्रोग्राम बनाया। घर लौटकर रोहन से भी ये खुशी बांटना चाहती थी, लेकिन रोज की तरह रोहन फिर इतनी देर से आया कि आशिमा पर थकान और नींद हावी हो चुकी थी। एक शाम दफ्तर से निकलते समय आशिमा ने मंजीत को गेट पर खड़ा पाया। ओह, व्हाट अ सरप्राइज कहकर वो उछल पड़ी। मैंने सोचा कि तुम बस प्रोग्राम ही बनाती रहोगी, इसलिए आज मैं ही चलकर आ गया। मंजीत बातचीत में बेबाक और मस्त था। कॉलेज में भी वो जिस महफिल में जाता समा बांध देता, यथा नाम तथा गुण। और सुनाओ, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? आशिमा के साथ एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठकर मंजीत ने पूछा। चल नहीं, दौड़ रही है। हम तो बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, पता भी नहीं चला कब 2 साल बीत गए। आशिमा अपने दोस्त से मन की बातें बांटने लगी। सच कहूं तो मंजीत, इतने बिजी रहते हैं हम दोनों कि एक दूसरे के लिए, अपनी भावनाओं के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। और दुख तो इस बात का है कि दोष किसे दूं ये भी समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, इसमें दिल क्यों छोटा करती हो? दोस्त कब काम आएंगे? मंजीत के दिलासे पर आशिमा खुश हो गई और अपनी सहूलियत अनुसार दोनों ने अगली मुलाकात में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन आशिमा फिर चहक रही थी। रोहन के घर में घुसते ही वो मंजीत से मुलाकात का पूरा वाकया तसल्ली से बयान करने लगी। रोहन भी खुश हो गया आशिमा को इस तरह खुश देखकर। कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी हमारी खुशियों की कीमत मांगने लगती है। यही तो हो रहा था आशिमा और रोहन के साथ। एक दूसरे से प्यार करते हुए भी, एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों कितने अकेले जीने लगे थे। रोहन, तुम भी चलो ना मूवी देखने। मैं और मंजीत अगले वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे हैं। रोहन का उस पर विश्वास और उसके जरा भी शक्की स्वभाव न होने के कारण ही आशिमा अपना हर प्रोग्राम बेझिझक उसे बता देती थी। अगले वीकेंड? कुछ सोचते हुए रोहन बोला, सॉरी आशिमा, अगले फ्राइडे को तो मुझे टूर पर अहमदाबाद जाना होगा। 3-4 दिन लग जाएंगे वहां पर। फिर आगे कहने लगा, लेकिन तुम मूवी देखा अपने फ्रेंड के साथ। कॉलेज की मस्ती भरी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर समय बीतता गया और सैटरडे आ गया। मंजीत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वाकई कॉलेज के दिनों की यादों में आज भी वो शक्ति थी कि सुस्ती भरे जीवन में स्फूर्ति भर दे। दोनों ने फिल्म देखी, जी भर कर बातें की और डिनर के बाद मंजीत आशिमा को घर छोड़ गया। इन मुलाकातों का श्रेय
मंजीत को जाता, क्योंकि प्रोग्राम वही बनाता, आशिमा को उसके दफ्तर से लेता और बाद में उसे घर पर भी छोड़ता। एक दो बार रोहन से भी मुलाकात हुई मंजीत की। इस बार फिर रोहन काम के सिलसिले में कई दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और मंजीत आशिमा को छोड़ने घर आया था। आशिमा दोनों के लिए चाय बनाकर लाई तो उसने मंजीत के चेहरे पर अजीब से असमंजस और परेशानी के भाव पढ़े। अरे, अभी शाम को तो ठीक था इसका मूड, अचानक क्या हो गया? क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई? आशिमा सोचने लगी, फिर चाय देते हुए पूछ ही बैठी, क्या हुआ मंजीत? किन ख्यालों ने आ घेरा? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। गंभीर भाव से मंजीत बुदबुदाया। आशिमा बोली, क्या मतलब? तो मंजीत बोला, तुम मेरे साथ खुश रहती हो ना आशिमा? हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आशिमा बोली, मैं आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से। आशिमा, मुझे गलत मत समझना। अरे, समझूंगी तो तब जब कुछ बोलोगे। आशिमा बेफिक्री से हंसकर बोली। आशिमा, मैं देख रहा हूं कि रोहन केवल अपने काम में मशगूल रहता है, तुम्हें तो वो समय ही नहीं देता। तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और तुम दोनों ऐसे जिंदगी बर्बाद करना क्या सही है? एक तरफ रोहन के साथ ये घिसी पिटी जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरे साथ पूरी मौज मस्ती भरी जिंदगी। मंजीत अपनी बात पूरी भूमिका के साथ कह रहा था। इसीलिए तो दोस्त होते हैं डियर। आशिमा अब भी मंजीत की बात का आशय नहीं समझ रही थी। तुम शायद समझी नहीं। फिर मंजीत एक बार की हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हें चाहता हूं आशिमा। मैं ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। आशिमा अचानक उठकर खड़ी हो गई और बोली, बहुत रात हो चुकी है मंजीत, तुम अपने घर जाओ। मंजीत चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद आशिमा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ मंजीत की बात पर नाराजगी, कुछ ऐसी बात करने की उसकी हिम्मत पर गुस्सा, अचानक रोहन की याद और आज एक अच्छा मित्र छूट जाने का गम। वो सोचती जा रही थी कि उसकी किस बात से मंजीत ने ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि वो रोहन के साथ खुश नहीं है। ऐसी बात करके उसने हमेशा के लिए अपनी दोस्ती खो दी थी। आशिमा फिर उदास हो गई और इस बार पहले से कहीं ज्यादा। 2 दिन बाद रोहन के लौटने पर भी वो खुश नहीं हुई। सब काम कर रही थी पर उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी, जिसे रोहन ने भांप लिया था। उसने पूछा, क्या बात है आशिमा, ऐसे चुपचाप क्यों हो? आशिमा बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसने सब कुछ साफ साफ रोहन को बता दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी साफ सुथरी दोस्ती को मंजीत ऐसा रुख दे देगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इसमें गलती मंजीत की कम और शायद मेरी ज्यादा है। आशिमा आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी, फिर बोली, क्या मतलब? रोहन बोला, मानो ना मानो आशिमा, मंजीत ने हमारी जिंदगी में पसर चुकी रोजमर्रा की उबासी को सही पकड़ा। अगर हमारे जीवन में ताजगी होती तो वो ऐसी बात कभी नहीं सोचता। हो सकता है वो कॉलेज के दिनों से तुम्हें चाहता रहा हो, आखिर तुम हो ही चाहने लायक।
पर आज तुमसे मिलकर उसे लगा कि तुम सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही हो, जिंदगी नहीं जी रही, और इसमें उसे मेरी कमी दिखाई दी। कैसी बातें कर रहे हो तुम रोहन? आशिमा को रोहन की बातें नागवार गुजर रही थीं। मैं ठीक कह रहा हूं। हमें इस जिंदगी को, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि हर रिश्ते में बासीपन आ जाता है, जिसे हटाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन हमने किया तो कुछ नहीं ना। मंजीत ने ये कहा था ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सही बात याद दिला गया वो। सुबह और शाम को तो रोक नहीं सकते हम, लेकिन उम्र को यूं ही तमाम नहीं होने दूंगा अब मैं। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आगे कहने लगा, अब यही होगा कि हर साल 2 बार छुट्टी लेकर हम घूमने का, और हर महीने कम से कम 1 बार फिल्म का प्रोग्राम बनाएंगे, और हर वीकेंड साथ में घर से निकलकर जरूर कहीं ना कहीं जाएंगे। कहते कहते उसने आशिमा को सीने से लगा लिया। रोहन के पास आकर आशिमा मुस्कुरा कर बोली, तो चलो, आज तो वीकेंड ही है ना। मैं हूँ आरजे तनु, और ये थी मेरी आज की कहानी कसक। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।